गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म रियल मेरिट सेंटर पे। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटी के सभी विषयों का सर्वप्रथम आप लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट से हमारा तात्पर्य है किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरी सेक्शन को पहले देखते हैं आप थ्योरी। उस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर को भी देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक हमने क्लास 8 के मैथ के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक पूरा कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमने अभी चैप्टर नंबर 7 को छोड़ा है। इसको भी कंप्लीट कर लेंगे जल्द ही। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 को पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 9th में भी हम लोग 9.1 और 9.2 को देख चुका है। आज हम लोग देखेंगे 9.3 को। प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि 9.1 और 9.2 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक जगह क्लास 8 के सभी वीडियो को देख सकते हैं मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर के। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कृपया करके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट्स मीन बीजीय व्यंजक। ठीक है, चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हमें सर्वप्रथम देखना है क्या, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारे पास ए कोई संख्या है और इसको हम गुना करना है, इसको ए को बी प्लस सी में, किसमें, इस बी प्लस सी में यदि हम ए से गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि इस ए का डिस्ट्रीब्यूशन पहले ए के साथ करेंगे फिर इसको बी के साथ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, दूसरा, अगर ये कंडीशन रहे ए प्लस बी और इसको गुना करना रहे सी प्लस डी से, सी प्लस डी से, तब यहां भी हम वितरण नियम लगा सकते हैं। पहले हम इस a को c प्लस डी में गुना करेंगे, फिर इस b को c प्लस डी में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे। अब देखिए, a को c से गुना करेंगे a गुने c, फिर a को d से गुना करेंगे a गुने d, फिर b को c से गुना करेंगे b गुने c, फिर b को इस d से गुना करेंगे तो b गुने d हो जाएगा। ठीक है, अब a को c से गुना करेंगे ए सी, ए को डी से गुना करेंगे ए डी, बी को सी से गुना करेंगे बी सी और बी को डी से गुना करेंगे बी डी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जब इस तरह का कंडीशन आपके पास रहे तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इस ए को इस सभी में और फिर बी को इन सभी में गुना कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार आप लिख करके उसको हल करेंगे समीकरण को। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, इस a प्लस बी को हमें गुना करना रहेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर इस तरह से ये चार संख्याएं रहे और उसको इस दो से गुना करना पड़े तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर ये b इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, इतना भी हम इसको लिख सकते हैं और फिर लिख करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वितरण नियम समझ चुके होंगे। वितरण नियम कुछ नहीं है, आपको 10 आम मिला है, ठीक है, और इस 10 आम को आपको 5 लोगों के साथ बांटना है। तो क्या करेंगे आप, इन पांचों को आप दो दो आम दे देंगे, नहीं दो दो आम दे देंगे। उसी प्रकार आपके पास ये ए है और इसे दोनों में बांटना है तो क्या करेंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा करके इसमें से थोड़ा ए इसको दे दिए थोड़ा ए इसको दे दिए तो देखिए यहाँ ए बी हो गया, यहाँ पे ए सी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका वितरण नियम कहलाता है और इसी नियम से, यही इतना ही से आपका ये सारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका आज का पहला प्रश्न है, 4a माइनस 5b इंटू
2a माइनस 6b, ये है, इसको हमें हल करना है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस 4a से 2a माइनस 6b मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, फिर माइनस 5b से 2a माइनस 6b इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और a को a से गुना करेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 4 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, a को b से गुना करेंगे ये ab हो जाएगा। फिर माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे 10, और b को a से गुना करेंगे अर्थात इसको ab इस तरह से लिखेंगे। फिर माइनस को माइनस से गुना कर दिए तो माइनस गुने माइनस प्लस, 5 को 6 से गुना कर दिए कितना हो गया 30, और b को b से गुना कर दिए ये हो गया b स्क्वायर। अब इसको सजा के लिख देते हैं 8a स्क्वायर। अब देखिए माइनस 24ab और माइनस 10ab, देखिए दोनों माइनस में, तो क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, और ए बी है तो ए बी प्लस 30b स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों में मिक्स ना हो जाए। 1.5x इंटू 1.5x प्लस 0.5y माइनस 0.5y इंटू 1.5x प्लस 0.5y, यही है आपके पास। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 1.5 को जब 1.5 से आप गुना कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा, 15 गुने 15 अर्थात 225 होता है, यानी कि 2.25 x गुने एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 15 पचे 75, यानी कि प्लस 0.75, और यहाँ x है तो यहाँ क्या y है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर ये दोनों देखिए, इसको इस दोनों से गुना कर दिए, इस दोनों में अब क्या करेंगे 0.5 को इन दोनों में गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 0.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 x, और y है तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, जब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 25, 0.25 0.25 और y गुने y यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 2.25 का स्क्वायर है तो 2.25 एक्स स्क्वायर, देखिए ये 0.75 यहाँ प्लस में है, 0.75 यहाँ माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा 2.25 का एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 का 25 वाई स्क्वायर, यही आपका बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम, देखिए इस चैप्टर में वही है, टोटल वितरण नियम ही है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस पी क्यू से क्या करेंगे, इन सभी में इस दोनों में गुना करेंगे, गुना करते हैं पी क्यू इंटू 1/2 पी क्यू माइनस 3/2 क्यू, फिर इस माइनस क्यू से इस दोनों में तो गुना करेंगे 1/2 पी क्यू माइनस 3/2 क्यू। आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, जब इसको 1/2 यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा, पी को पी से गुना करेंगे पी स्क्वायर, क्यू को क्यू से गुना करेंगे क्यू स्क्वायर, फिर माइनस 3/2 क्यू, पी को पी यहाँ पे नहीं है तो पी का पी रह जाएगा, क्यू है यहाँ भी है तो क्यू गुने क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस 1/2 क्यू गुने क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर, देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2 और क्यू गुने क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर 3/2 पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 पी क्यू स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों जुट जाएगा। ठीक है ना, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये पी क्यू का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा इधर 3/2 माइनस 1/2। ठीक है ना, देखिए यहां से क्या किया माइनस पी क्यू कॉमन ले लिए,
ये वाला माइनस पी क्यू इसमें आ गया, यहाँ से भी माइनस पी क्यू कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया 3/2 प्लस 1/2 बच जाएगा, ठीक है, प्लस 3/2 का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस, देखिए 3/2 और 1/2, जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/2, और 4/2 को जब 2 से भाग देंगे तो ये 2 ही होगा। आइए यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। 3/2 प्लस 1/2, ये दोनों का एलसीएम 2, तो ये 3 प्लस 1 यानी कि 4/2, इससे ये कट जाएगा 2 मरतबा यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसका मान 2 पी क्यू स्क्वायर अब प्लस 3/2 क्यू स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, एकदम बारीकी से एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए सेम प्रश्न ये भी है। अब हम क्या करेंगे, इस 3x को इससे गुना कर देंगे, ठीक है, या फिर a से ही इसको गुना कर देते हैं। अगर हम इस a को इससे गुना करेंगे 3x माइनस वाई से, फिर प्लस इस b को गुना कर देंगे 3x माइनस वाई से। अब देखिए इससे गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 3ax माइनस ए वाई प्लस 3xb और माइनस सॉरी माइनस वाई बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन वगैरह है क्या, नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न ये आपका ये कह रहा है ए स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर डी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस चैप्टर में आपको देखिए इस प्रश्न को बनाने का बहुत सारा नियम है, बट इस चैप्टर को आपको वितरण नियम से बनाना है। तो पहले इससे क्या करते हैं, इस दोनों में गुना करते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, फिर माइनस ये वाला सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और फिर इसको गुना कर देते हैं किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, यहाँ पे ये चिन्ह प्लस कर, प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 4, फिर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुना करेंगे, ये हो जाएगा बी के पावर 4, प्लस है तो प्लस, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो केवल ए स्क्वायर ही रह जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ है क्या, नहीं है, तो बी स्क्वायर रह जाएगा। देखिए यहाँ भी सी स्क्वायर और डी स्क्वायर जो का त्यों रह जाएगा, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए माइनस प्लस माइनस, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से गुना करेंगे तो सी के पावर 4, डी स्क्वायर को डी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये डी के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, सी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों क्या है, सेम है, और एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो ये कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, ए के पावर 4 इंटू बी के पावर 4 माइनस सी के पावर 4 इंटू डी के पावर 4, यही आपका बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें बेनिफिट हो सके। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, सेम वही पैटर्न अपनाना है आपको, वितरण नियम कर देना है, 2a फिर यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, फिर ये 2b से गुना करेंगे सभी में 2b a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, फिर इस c से गुना करेंगे इसमें a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए 2a को a से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, फिर 2a को b से गुना करेंगे तो 2ab प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 2ac स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2bc स्क्वायर, ठीक है, प्लस ac प्लस bc और माइनस c के पावर 3 हो जाएगा, काहे कि c इंटू सी स्क्वायर जब करेंगे तो c के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2a स्क्वायर यहाँ पे है, कहीं और है क्या, a स्क्वायर नहीं है, तो इसको जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ देखिए 2ab है, यहाँ भी 2ab है, प्लस में है, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, ये
4ab हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2a² सी ए मतलब ac² यहाँ भी है, और कहीं है क्या? नहीं है। ac है क्या कहीं पर? नहीं है। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा? -2ac² प्लस यहाँ देखिए 2b² है, और कहीं भी b² है क्या? नहीं है। तो ये हो जाएगा 2b²। और देखिए अब bc² है नहीं, तो कहीं पर है क्या? bc² नहीं है, तो ये भी हो जाएगा -2bc²। यहाँ भी AC है, और कहीं AC है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? +AC प्लस BC और -C⁻3। ठीक है ना? ये है आपका, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, काहे कि इसमें अब कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न को एकदम बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे वितरण नियम किया गया है। पहले क्या किए? इस 2a को इस तीनों में गुना किए, फिर 2b को इस तीनों में गुना किए, फिर c से इस तीनों में गुना कर दिए, और आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? सरल कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सरल करते हैं। देखिए a+b × a-b है, तो सेम इसका तो फॉर्मूला भी होता है, बट इसमें आपको वितरण नियम से हल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इस a को a+b से गुना करेंगे, फिर -b को a+b में गुना करेंगे, माइनस फिर ये वाला हम ले लेंगे क्या? a को a+b में गुना करेंगे, प्लस b को a+b में गुना कर देंगे। a को a से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? ये a²। a को b से गुना करेंगे, ये हो जाएगा ab, माइनस a को b से गुना करेंगे, ये ab, b को b से गुना करेंगे, b²। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ ये सिंबल देंगे। a को a से गुना कर दिए, क्या हो गया? a²। a को b से गुना कर दिए तो क्या हो गया? ये ab, प्लस a को b से गुना कर दिए ab। ठीक है ना, और b को b से गुना कर दिए, ये हो गया b²। अब देखिए a², देखिए यहाँ प्लस में a भी और यहाँ माइनस में भी, तो कट जाएगा, -b²। फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर इसको इससे गुना करेंगे तो -a², फिर माइनस को माइनस प्लस माइनस ab, फिर -ab और -b²। ठीक है ना? चलिए देखिए यहाँ a² माइनस में और यहाँ स्क्वायर प्लस में, तो कट जाएगा। -b² और -b², ये क्या हो जाएगा? -2b², और -ab और -ab -2ab। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें कॉमन भी ले सकते हैं 2 भी, या फिर इतना ही पे आपका आंसर हो सकता है। जैसा आपका होगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2a भी है, यहाँ पे 2 भी है, और यहाँ भी 2 भी है, तो आप कॉमन भी लेकर के आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका आंसर यही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है a² - b इंटू a - b² प्लस ये है। ठीक है, तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? इस a² से गुना कर देंगे इसमें a - b² को, फिर इस -b को गुना कर देंगे a - b² में, प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये है। ठीक है, चलिए अब देखो, a² को a से गुना करेंगे तो a⁻3, a² को -b से गुना b² से गुना करेंगे तो ये a² b² हो जाएगा। फिर इस -b को a से गुना करेंगे तो -ab, फिर माइनस को माइनस से गुना कर दिए, प्लस b को b² से गुना कर दिए तो b³। फिर ये प्लस, देखिए a - b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a - b इंटू a - b। फिर से यहाँ पे वितरण नियम लग जाएगा। आइए एक स्टेप और हल कर ही लेते हैं। ये जो कहते हैं ऊपर वाला उतार लेते हैं। देखिए इस a से इसमें गुणा कर देंगे, इसमें a - b में, फिर इस -b को a - b में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a³ -a² b² -ab प्लस b³ प्लस, अब देखिए a को a से गुना करेंगे a²,
प्लस को माइनस से गुना कर दिए माइनस ए बी, ठीक है। इसको इससे गुना कर दिए तो माइनस ए बी, और माइनस गुने माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ए क्यू है, तो ए क्यू देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कहीं है क्या, नहीं है, तो इसे सेम लिख देंगे उसी तरह। देखिए माइनस ए बी, यहाँ भी माइनस ए बी, यहाँ भी माइनस ए बी, तो हमारे पास कितना माइनस ए बी है, 3, तो ये 3 ए बी हो जाएगा। और देखिए बी क्यू है, तो प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर, फिर ये प्लस में यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, बी स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सजा के लिख देते हैं। सबसे पहले बड़ा पावर वाला ए क्यू, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है ना, क्यू वाला। यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस बी क्यू, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस ए वाला ए स्क्वायर, फिर माइनस 3ab, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी आपका भीतरे नियम है, चलिए गुना कर देते हैं इसको। 2.3x 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5, ठीक है, माइनस 1.7y इंटू 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5, माइनस इसको, ये जैसा है वैसा ही जो का त्यों उसको लिख देंगे, ठीक है। 5.29x स्क्वायर प्लस 2.89y स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए, 2.3 को 2.3 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.29, और इस x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हम जब 2.3 को 1.7 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.91 xy, ठीक है। फिर जब इसको 2.3 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 11.5x, ठीक है ना। फिर माइनस है तो माइनस 1.7 को 2.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.91 x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस को प्लस से गुना कर दिए, माइनस 1.7 को 1.7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2.89, और यहाँ पर देखिए ये भी y है, ये भी y है, तो ये हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर। फिर 1.7 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.29, 5.29। आइए इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 5.29 ये, और y है तो यहाँ पे y लगा देंगे, ठीक है। फिर ये वाला है तो इसको लिख देंगे यहाँ पे माइनस 5.29x स्क्वायर प्लस 2.89y स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5.29x स्क्वायर है, ये प्लस में है, और यहाँ पे 5.29x स्क्वायर माइनस में है, तो ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 2.89y स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे 2.89y स्क्वायर प्लस में है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास बच क्या रहा है, एक्स वाई। देखिए यहाँ पर ये भी देखिए यहाँ पे क्या है कि 3.19, सॉरी 3.91 एक्स वाई यहाँ प्लस में है, और यहाँ पे 3.91 एक्स वाई माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 11.5x माइनस 5.29y, यही आपका बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको a से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी, माइनस है तो माइनस। अब a से इसको a माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस बी ए माइनस बी ए हो जाएगा, ठीक है। अब ए को ए से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए को बी से गुना करेंगे तो ये प्लस ए बी हो जाएगा। ए को बी से गुना करेंगे प्लस ए बी, बी को बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से गुना करेंगे माइनस ए बी, फिर इसको इससे गुना करेंगे माइनस ए बी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। और देखिए ए बी प्लस ए बी ये क्या हो जाएगा 2ab, और ये प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर ये माइनस से इसको गुना करेंगे इस सभी संख्याओं में, तो माइनस को जब ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस को माइनस से गुना कर दिए तो प्लस ए गुण ए बी हो जाएगा ये, और फिर इसको माइनस को इससे गुना करेंगे तो ये भी प्लस ए बी हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेप और लिख ही देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा ये प्लस 2ab, और ये माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में कट जाएगा, ये बी स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में ये भी कट जाएगा, 2ab प्लस 2ab ये क्या हो जाएगा 4ab, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चलिए इसको वितरण नियम से ही करेंगे, इसका और भी फॉर्मूला है, अगले चैप्टर में आपको फॉर्मूला से पढ़ना है, बट इस चैप्टर में आपको वितरण नियम से बनाना है। एक्स है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर इस वाले y से इस तीनों में गुना करेंगे तो y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इस वाले z से इस तीनों में गुना करेंगे तो z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई, x को z से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। x को y से गुना करेंगे एक्स वाई, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर, और y को z से गुना करेंगे वाई जेड, ठीक है। x को z से गुना करेंगे एक्स जेड, z को y से गुना करेंगे तो वाई जेड, और z को z से गुना करेंगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको सजा के लिखते हैं, स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है, तो टोटल कितना एक्स वाई है टू, दो है, तो ये क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है। देखिए यहाँ भी वाई जेड है और यहाँ भी वाई जेड है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2yz, प्लस देखिए यहाँ भी एक्स जेड है और यहाँ भी एक्स जेड है, तो ये क्या हो जाएगा 2xz। ये भी आपका आंसर हो सकता है, नहीं तो इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस अगर दो सब में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, या फिर एक्स जेड, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यह भी आपका सेम है वितरण नियम का, चलिए बना देते हैं। वैसे आप बना सकते हैं, इसको ए है, इस ए से इस दोनों में गुना करेंगे पहले, ठीक है। तो ए इंटू बी माइनस सी, फिर इस बी को इस दोनों में गुना करेंगे तो माइनस बी इंटू बी माइनस सी, प्लस इस बी को इसमें गुना करेंगे तो सी माइनस ए, फिर माइनस सी इंटू सी माइनस ए, फिर प्लस सी इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए ए को बी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा ए बी, ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी, माइनस बी को बी से गुना कर दिए बी स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस बी सी, प्लस बी को सी से गुना कर दिए बी सी, फिर प्लस माइनस माइनस ए को बी से गुना कर दिए ए बी, फिर माइनस सी गुने सी सी स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुना कर दिए प्लस ए सी, प्लस ये क्या हो जाएगा ए सी, माइनस से इसको गुना कर दिए माइनस बी सी, माइनस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना ए बी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर तो फिर माइनस बी स्क्वायर,
फिर माइनस सी स्क्वायर है तो यहाँ लिख दिए क्या, माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ भी ए बी है और कहीं ए बी है क्या, यहाँ भी ए बी है, और देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा। ठीक है, और फिर भी यहाँ ए बी क्या हो रहा है, बच रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस में ए बी। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बी सी है प्लस में, यहाँ भी बी सी है प्लस में, और यहाँ बी सी माइनस में, तो इस वाले एक बी सी से एक बी सी कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए सी माइनस में है और यहाँ ए सी प्लस में है, फिर भी एक ए सी क्या हो रहा है, यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, और कुछ है क्या, नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ चुके होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कड़ा किसी त्रिभुज का आधार एवं संगत शेष लंब, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के आधार, आधार आपका क्या है, ये है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये आपका क्या है, आधार है। ठीक है, एवं शीर्ष लंब आपका, ये ऊंचाई जो होता है इसी को शीर्ष लंब कहते हैं, ये हमारा कितना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या दे दिया है, त्रिभुज का आधार दे दिया है कितना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और त्रिभुज का शीर्ष लंब यानी ऊंचाई दे दिया एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या फिर इसी को शीर्ष लंब भी बोलते हैं, ये वाला। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम रख देते हैं। 1/2 आधार कितना है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और गुने ऊंचाई कितना है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है ना, 1/2, देखिए एक्स प्लस वाई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम ये भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ पे वितरण नियम से हमें हल करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यह थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस पेज में आपका नहीं हटेगा, तो आइए इसको हम एक फार्मूला भी है जो कि एकदम बेसिक फार्मूला है, आप सभी लोग जानते हैं, उसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं अभी। देखिए ये क्या है, ए प्लस बी, आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाता है जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं, ये तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका हम इस प्रश्न में यूज करने वाले हैं। हमारे पास क्या है, 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये भी आपका लॉन्ग ही हो जाएगा। ठीक है, इसका चलिए इसको बनाने के बाद हम एक और तरीका बताते हैं इसका, 1/2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से इस सभी में गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये प्लस 2xy से इन तीनों में गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर ये प्लस वाई स्क्वायर से इन तीनों में गुना कर देंगे। ठीक है,
तो इसको हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एकदम ध्यान से समझिएगा। फिर इस वाई स्क्वायर से इन तीनों में गुना कर देंगे, तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, यही है आपका। चलिए पेज ले लेते हैं, इसमें पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आइए आप इसको गुना करते हैं। क्या लिखेंगे, 1/2। देखिए जब इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। ठीक है, फिर इस एक्स स्क्वायर को माइनस 2xy से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2x3y। ठीक है, सिमिलरली जब हम आगे गुना करेंगे इसको एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर जब हम इस 2xy को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 2x3y। फिर जब हम उसी तरह आगे गुना करते चले जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 4x² y² प्लस 2xy³ प्लस x² y² माइनस 2xy³ प्लस y के पावर 4, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मध्यम ब्रैकेट यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 2x³ यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 2xy³ यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x³ यहाँ प्लस में है और यहाँ पे कहा गया 2xy³, सॉरी ये नहीं कटेगा। ठीक है, 2x³ 2x, ओ सॉरी 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 गलत काट दिए, एक मिनट वेट। देखिए यहाँ पर क्या है, 2x³ प्लस माइनस में और यहाँ 2x³ प्लस में, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, 2xy³ प्लस में और यहाँ पे 2xy³ माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। और आपके पास बचेगा क्या, 1/2। आपके पास बच गया 1/2 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स के पावर 4 प्लस में आपका बच रहा है क्या, देखिए x² y, मतलब x² y² और यहाँ भी x² y² है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2x² y² हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4x² y²। इसके अलावा और भी कुछ है क्या, प्लस में y के पावर 4 है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें 1/2 एक्स के पावर 4। अब देखिए 4x² y² में से 2x² y² घट जाएगा तो ये हो जाएगा -2x² y²। अब प्लस y के पावर 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। हमने कहा था कि आपको इसका एक और तरीका बताएंगे, आइए इसको समझते हैं। हमारे पास क्या, 1/2 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ए बराबर, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं एक्स प्लस वाई और बी बराबर ले लेते हैं एक्स माइनस वाई, फिर हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। थोड़ा इससे आसान होगा बट ये भी थोड़ा लॉन्ग ही हो जाएगा, तो आप इसको बना लेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x प्लस वाई इकाई अधिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। आइए एक आयत का निर्माण करते हैं। ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से x प्लस वाई इकाई अधिक है। तो हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं हल, और मान लेते हैं कि माना कि आयत की चौड़ाई
आयत की चौड़ाई बराबर एक्स वाई है, जेड मान लेते हैं, ठीक है, जेड। तो आयत की लंबाई बराबर, तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, इससे एक्स प्लस वाई अधिक है, तो जेड और इसमें एक्स प्लस वाई ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको सजा के लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। इतना आपका क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास चौड़ाई है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई है, और ये चौड़ाई कितना है, जेड है, और यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है, लंबाई है, ठीक है। यदि चौड़ाई जेड इकाई हो तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका चौड़ाई जेड इकाई दे दिया था, ठीक है, चौड़ाई आपको दिया है तो इसको मानने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना। चलिए, तो मानने की जब आवश्यकता नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं देता तो हम मान लेते हैं। आपको थोड़ा सा आगे की समझ हमने दिया कि नहीं देता तो मान लेते हैं। यहाँ आयत की चौड़ाई जेड है और आयत की लंबाई इतना दे दिया है। अब हमें क्या पूछा है, तो आयत की लंबाई व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपने लंबाई निकाल लिया, ये आपका आयत की लंबाई हो गया, अब क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितना है, लंबाई इसका आपने निकाला है अभी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका चौड़ाई कितना है, जेड है, जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, यदि किसी लड़की ने एक्स प्लस वाई रुपए प्रति किलो की दर से एम प्लस एन किलो आलू और वाई रुपए प्रति किलो की दर से एम माइनस वाई किलो टमाटर खरीदे तो उसका कुल कितना राशि देनी पड़ेगी, ठीक है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कुल कितनी राशि, तो कुल राशि बराबर हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस वाई के दर से क्या किया है, एम प्लस एन, एम प्लस एन किलोग्राम आलू खरीदा है, तो इसका मूल्य जब निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस एन हो जाएगा। अगर हम आपको कहे कि 8 रुपए किलो की दर से आपने 10 किलो आलू खरीदा है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। उसी प्रकार ये है कि एक्स प्लस वाई की दर से एम एम प्लस एन के जी आलू खरीदा है, नहीं, तो कुल कुल मूल्य क्या हो जाएगा, जब दोनों को गुना कर देंगे कुल मूल्य निकल जाएगा, प्लस वाई रुपए प्रति किलो की दर से एम माइनस एन किलो टमाटर खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा कुल। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को जब एम प्लस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई इंटू एम माइनस एन, यही हो जाएगा। अब इसको गुना कर देते हैं, जब एक्स को एम से गुना करेंगे तो एक्स एम, जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये एक्स एन प्लस वाई एन प्लस वाई एम और माइनस ये वाई एन हो जाएगा, ठीक है। ये वाई एन से ये वाई एन कैंसिल हो जाएगा, एक्स एम, कहा गया ये, एक्स एम प्लस एक्स एन प्लस वाई एम, देखिए यहाँ भी वाई एम है यहाँ भी वाई एम है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 वाई एम हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के एम प्लस एन गुना, यदि पुत्र की उम्र इतना है वर्ष है तो पिता की उम्र का व्यंजन लिखिए, ठीक है। आपको क्या लिखना है, इसका व्यंजन ही लिखना है, तो आइए इसको बनाते हैं। पुत्र का उम्र कितना दिया है जी, पुत्र की उम्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वर्ष है, ठीक है। तो पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा, पुत्र की उम्र का इतना को मतलब एम एम प्लस एन गुना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको गुना कर दें कितना से, एम प्लस एन से, तो यही हो जाएगा पिता का उम्र। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को जब प्लस एन से पहले, फिर इस वाई स्क्वायर को एम प्लस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स स्क्वायर एम माइनस वाई स्क्वायर एम
माइनस वाई स्क्वायर एन हो जाएगा, ठीक है। और शायद क्या पूछ रहा है आपको, इसका व्यंजन लिखिए, तो यही आपका व्यंजन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आज का लास्ट प्रश्न था। केवल इस चैप्टर में केवल 6 प्रश्न ही थे। यदि आपको सारा प्रश्न समझ में आता है और अच्छा लगता है बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, तो आप इस YouTube प्लेटफॉर्म को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, आपका रात अच्छा हो। चलिए धन्यवाद।